नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल प्रदेश की सियासत में हर गुजरते वक्त के साथ एक नया मोड़ आ रहा है। बीते दिन हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के दो विधायकों की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है शिमला में। एफआईआर जिनके खिलाफ दर्ज करवाई गई है उनमें एक हैं आजाद विधायक आशीष शर्मा और दूसरे चैतन्य शर्मा के पिता के खिलाफ। अब एफआईआर होने के एक दिन बाद आशीष शर्मा सामने आए हैं और उन दो विधायकों जिन्होंने एफआईआर करवाई है यानी कि संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सीपीएस संजय अवस्थी और विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने ही आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद अब आशीष शर्मा जो है उन्होंने एक बयान जारी किया है और साफ तौर पर कहा कि दोनों विधायकों की ओर से उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया गया है और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। ये बात आशीष शर्मा की ओर से कही गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, इसे वो कभी सहन नहीं करेंगे। यही नहीं, उन्होंने दोनों विधायकों को चेतावनी दी है कि अब उन दोनों नेताओं पर वो 50-50 करोड़ का मानहानि का केस करेंगे। आपको बता दें, अगर हम आशीष शर्मा की बात करें तो हमीरपुर जो कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है, वहां से आशीष शर्मा निर्दलीय विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। हालांकि जब चुनाव होने थे 2022 में, पहले ये माना जा रहा था कि आशीष कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बकायदा कहीं ना कहीं तमाम चीजें भी तय हो गई थी, लेकिन क्योंकि फिर उन्हें टिकट नहीं मिला, उसके बाद आशीष शर्मा जो है निर्दलीय मैदान में उतरते हैं और चुनाव जीत कर और साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं वो उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। आशीष शर्मा पर बीते दिन ये आरोप लगाए गए थे कि आशीष शर्मा ने ये जो तमाम चीजें घटित हुई हैं, ये चुनावी जो राज्यसभा का चुनाव था, इसके बीच में जिस तरह से क्रॉस वोट हुआ और अब जो विधायकों पर ये आरोप लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त, वही आरोप यहाँ पर आशीष शर्मा पर भी लगाए गए कि उन्होंने करोड़ों का लेन देन किया है, जिसके चलते उन पर मामला दर्ज करवाया गया। हालांकि इसके बाद आशीष शर्मा ने आज जो अपना बयान जारी किया है, न केवल उन्होंने कांग्रेस के दो विधायकों को निशाने पर लिया है और मानहानि का केस करने की बात कही है, बल्कि साथ ही साथ उन अधिकारियों को भी चेताया है जो कि झूठे केस कर रहे हैं। आपको बता दें, आशीष शर्मा की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि नेताओं के अलावा जो जो अधिकारी झूठा केस करवाने में संलिप्त हैं, वो भी कोर्ट में जवाबदेह रहेंगे। आशीष शर्मा ने कहा कि मुझ पर झूठा केस बनाया गया है। अब जब मैं थाने से एफआईआर की कॉपी मांग रहा हूं तो कॉपी तक नहीं दी जा रही है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं सब गलत हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं और हमेशा करता रहूंगा। अगर सत्ता का रौब दिखाकर कुछ नेताओं ने प्रदेश की राजनीति को दूषित करने की कोशिश की है तो उनके खिलाफ भी मैं आवाज उठा रहा हूं और आगे भी उठाता आऊंगा, क्योंकि देवभूमि को कुछ नेताओं ने जिस तरह की राजनीति की, उससे देवभूमि को शर्मसार कर दिया गया है। मैं हमेशा सच के साथ चला और आगे भी चलूंगा। उन्होंने कहा कि कौन कैसे भ्रष्टाचार कर रहा है, प्रदेश की जनता इस बात को जानती है और सत्ता और पावर हमेशा किसी के पास नहीं रहती, इसलिए लोग इस पर जो इठला रहे हैं उन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि ये कहा है सीधे तौर पर चेतावनी कि झूठ कितना भी बड़ा और ताकतवर हो जाए, सच को कभी नहीं दबा सकता। देखिए, जब से ये तमाम प्रकरण हुआ है उसके बाद आशीष शर्मा, आज आप कह सकते हैं कि खुलकर आशीष शर्मा ने बात रखी है। बकायदा हमीरपुर से एक प्रेस बयान वो जारी करते हैं और सीधे तौर पर निशाना सीएम सुक्खू और उन विधायकों पर साधते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि कल ही ये एफआईआर दर्ज हुई और आशीष शर्मा का सीधे तौर पर आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं जब वो
पुलिस स्टेशन से एफआईआर की कॉपी मांग रहे हैं, तमाम चीजें वो जानना चाह रहे हैं, तो वो उनको नहीं बताई जा रही है, जिससे स्पष्ट पता लग रहा है कि अंदर खाते बड़ा झोल हुआ है। हालांकि अब आशीष शर्मा ने सीधे हिदायत दी है, यहां पर मानहानि का दावा करने की बात कही है। देखना होगा कि कांग्रेसी विधायकों की मुश्किल आशीष शर्मा बढ़ाते हैं या फिर ये मसला यहीं पर रुक जाता है। क्या कांग्रेसी विधायकों ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, जो आरोप उसमें लगाए हैं, क्या वो आरोप सही साबित होते भी हैं या फिर नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिमाचल की जो सियासत है वो पल पल बदल रही है। कल विधायक पर बड़ा एक्शन होता है और आज विधायक सामने आकर सीधे तौर पर कहते हैं कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं उन्हें भी वो कोर्ट तक लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इन तमाम चीजों के बीच में, कांग्रेस और बागियों के बीच में, आजाद विधायकों के बीच में ये जो आप कह सकते हैं कि खींचतान चली हुई है, ये जो लड़ाई चल रही है, इन सब के बीच में बीजेपी जो विपक्ष की भूमिका में है वो आप कह सकते हैं कि जमकर अब सरकार को घेर रही है और मुद्दे को आप यूं कह सकते हैं कि खूब तूल देने की कोशिश बीजेपी की ओर से भी की जा रही है। आज बीजेपी की ओर से जो प्रवक्ता हैं, विधायक भी हैं, वो सामने आते हैं और कई तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से जिस केस की हम बात कर रहे हैं, आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता पर जो केस हुआ है, उसे लेकर उनका कहना है कि इस तरह से झूठे केस बनाकर कांग्रेस कहीं ना कहीं विधायकों को, चुने हुए विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं के आ रहे हैं वो शर्मसार कर देने वाले हैं, जहां पर चुने हुए लोगों की तुलना पशु पक्षियों से की जा रही है, सांप और भेड़ों से की जा रही है। ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के विरुद्ध है, ये कहना रहा है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं बलवीर वर्मा, उनकी ओर से। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखलाहट में आ गई है और अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, जिससे हिमाचल की जनता भी आहत हो रही है, क्योंकि ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है। जिन लोगों को चुनकर भेजा गया है उनकी तुलना आप जीव जंतुओं से कर रहे हैं, उन्हें कभी आप काला नाग कह रहे हैं, कभी आप उन्हें भेड़े कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से दर्ज है। झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। ऐसे में ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। यही नहीं, वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत इस वक्त, हिमाचल प्रदेश की परंपरा, इस देवभूमि को जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति नहीं है, परंपरा नहीं है, उसके विपरीत बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय विधायकों को पशुओं की तुलना भेड़ बकरियों में लिया जा रहा है, सांप में लिया जा रहा है, काले नाग में लिया जा रहा है। और देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्षा रीता बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ी। जम्मू कश्मीर के और भारत के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के 3 कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों ने कांग्रेस छोड़ी, जिसमें कांगड़ा के विधायक पवन काजल जी है और हर्ष महाजन जी है। अभी हाल ही में राजेंद्र राणा जी ने छोड़ी है। और कांग्रेस पूरे देश के अंदर 2004 से 2014 के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ था, अच्छे लोग, नियतर नीति जिनकी साफ थी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है या अलग पार्टी बनाई है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा था। पूरे देश को कांग्रेस ने दोनों हाथों से लूटा था। आज प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों के अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। जैसे मुगल जब आए थे,
मुगलों ने जैसे हिंदुस्तानियों को प्रताड़ित किया था, उसी तरह ये भी हमारे को प्रताड़ित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रताड़ित कर रहे हैं। पर ये सरकार कुछ दिन की है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये सरकार अल्पमत में है और षड्यंत्र के माध्यम से सरकार बच गई। नहीं तो विधानसभा के अंदर अगर 15 विधायकों को निष्कासित ना करती तो सरकार गिर गई थी। षड्यंत्र कब तक चलेगा? सरकार गिरनी तय है। हमारी मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग है कि आप अल्पमत की सरकार को मत चलाएं। हिमाचल प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है। हिमाचल प्रदेश की जनता विकास के लिए तरस रही है। आपके झूठे वायदे, आपने जो डीनोटिफाइड इंस्टीट्यूशन किए हैं, इससे हिमाचल प्रदेश की जनता और चुने प्रतिनिधि बहुत ही अपने आप को प्रताड़ित समझ रहे हैं। जिस विधायक को एसडीएम ने शपथ लाई, इलेक्शन कराया, वो एसडीएम ऑफिस आपने बंद किया। जहां विधायक और चुने प्रतिनिधि इलाज करने हॉस्पिटल में गए, वही हॉस्पिटल आपने बंद कर दिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा रोष है और कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर बलवीर वर्मा का कहना रहा। यही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कांग्रेस बौखलाहट में है और कांग्रेस के भीतर हालात ऐसे हैं कि सुबह कुर्सी किसी की होती है, शाम को कुर्सी किसी की होती है और फिर कुर्सी की ही लड़ाई में कुर्सी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद की जाती है, चालें चली जाती हैं। यही नहीं, बलवीर वर्मा ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जिस तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश में कर रही है उससे हिमाचल शर्मसार हुआ है। उन्होंने बागियों पर जो मामले दर्ज हुए हैं, जो मामला यहाँ पर एक विधायक पर दर्ज हुआ है, एक बागी के पिता पर दर्ज हुआ है, उसकी भी निंदा की। साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ना तो सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बना पा रही है, ना ही अपने लोगों को जो नेता है उन्हें संतुष्ट कर पा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ कुर्सी को बचाने का खेल चल रहा है और बाकी विकास जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। सुख की सरकार इस वक्त अल्पमत में आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोशिश, हर षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है ताकि जैसे तैसे सरकार को बचाया जाए। प्रदेश में विधायकों को पिंजरे में बांधकर सरकार बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहना बलवीर वर्मा का रहा। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। मुकदमे बनाए जा रहे हैं, झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। जो अधिकारी झूठे मुकदमे और झूठे एलिगेशन लगाने में सरकार के साथ मिलीभगत कर रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उस पर संज्ञान लेगी और कांग्रेस सरकार बिल्कुल बखलाई हुई है। सुबह कभी कुर्सी किसी के हाथ में लगती है, 12 बजे किसी के हाथ में और शाम को किसी के हाथ में चली जाती है। फिर दिल्ली से बड़े नेता आते हैं, फिर कुर्सी को पकड़कर किसी को संभालते हैं। ये कांग्रेस के अंदर ये कुर्सी का खेल चला है, इसमें कांग्रेस के माननीय मंत्री रोकर बाहर आते हैं। इस तरह से कांग्रेस के विधायक मंत्रियों को रुलाया जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। मुख्यमंत्री कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदुस्तान जानता है, आज पूरा विश्व जानता है, जिस नियत और नीति और ईमानदारी से देश के अंदर जनता की सेवा कर रही है। ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये कांग्रेस के अंदर होता है। वो ये शायद ये सोचते हैं कि जो हमारी पार्टी के अंदर होता है हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यही करती होगी, पर ना हमारी ये संस्कृति है, ना हमारी परंपरा है, ना हम ऐसा कार्य करती है। बलवीर वर्मा जी, लगातार भाजपा ये कह रही है सरकार अल्पमत में है, बहुमत तो आपके पास भी नहीं है। कांग्रेस ने जिस तरह से एक षड्यंत्र के माध्यम से 15 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी से के विधानसभा से निष्कासित किए थे, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इन्होंने ये किया था। अगर उस दिन ये षड्यंत्र ना करते तो सरकार उस दिन बजट पास के टाइम में हिमाचल प्रदेश की सरकार गिर गई थी। और उसके बाद दूसरा षड्यंत्र किया, अपने पार्टी के ही 6 विधायकों को उनका सदस्यता ही रद्द कर दी। ये एक हिमाचल प्रदेश की संस्कृति परंपरा ऐसी नहीं है, पर ये बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, सत्ता को पकड़ कर रखने के लिए ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये कुछ दिन के लिए है। कुछ दिन के बाद सारे राजनीति के बादल छट जाएंगे।
तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर बलबीर वर्मा का कहना रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो सियासी घमासान है वो फिलहाल अभी भी थमा नहीं है। हर दिन एक नए मोड़ पर यह सियासी लड़ाई पहुंच रही है। खैर, आप यहाँ पर अपनी राय जरूर दीजिए और आप हमें जरूर बताइए कि बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आप इन आरोपों से सहमत हैं? और दूसरा सवाल आपके लिए, जो बात यहाँ पर आशीष शर्मा की ओर से कही गई कि कहीं ना कहीं उन पर झूठा मामला दर्ज किया गया है, क्या आपको लगता है कि विधायक सही कह रहे हैं? क्या ये तमाम चीजें कांग्रेस के षड्यंत्र का हिस्सा हैं, या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस जिस राह पर जा रही है वो बिल्कुल सही है? जरूर अपनी राय दीजिएगा और इसी के साथ फिलहाल मुझे दें इजाजत। नमस्कार।